नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश त्रिपाठी एसटीएफ न्यूज़ प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल मैंने दोस्तों एक पोइट्री डाली थी अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, और मैंने देखा कि जिसको लेकर के बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाइयों को आपत्ति हुई। बहुत सारा उन्होंने आपत्तिजनक बयान भी दिया, जबकि उनको समझ में कुछ लोगों ने हमसे क्वेश्चन भी किया कि कहाँ बैन है, किस जगह पे ये हिजाब और बुर्का और ये सब बैन है। तो मैं उनको आज यही सब क्लियरिफाई करूँगा कि न सिर्फ बुरके पे ही बैन है, बल्कि आपके जो अजान जो आप लोग लाउड स्पीकर के थ्रू करते हैं उस पर भी कई कंट्रीज़ में रोक लगाई गई है। और कुछ कंट्रीज़ में ये बोला गया है कि भाई आप उसके वॉल्यूम को एक नियंत्रित करें, एक सीमा रेखा तक उसके वॉल्यूम को रखें, जिससे कि दूसरों को आपत्ति ना हो। और ये सच्चाई है, राइट टू प्राइवेसी, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं कहा गया है। मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताना चाहूँगा कि आप लोगों की आवाज़ क्यों नहीं निकलती है जब चाइना में उइगर मुस्लिमों को लेकर के इतना प्रताड़ना चल रहा है, इतनी इस कदर से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ के हमारी मुस्लिम माँ बहनों को बोला जाता है कि आप घुटने के नीचे कुछ भी नहीं पहन सकते, अपना घुटने के नीचे का सब दिखाइए, और ये बालों को कतरिए, दाढ़ी काट दीजिए। यहाँ तक कि जो आप लोगों की मस्जिद है, उनके जो एक स्टाइल है, जो आप लोगों का गुंबद होता है, उसको तोड़ के उन्होंने बोला कि जो चाइना जिसको डिसाइड किया है, जो एक उसका स्ट्रक्चर, उसको फॉलो करना है आपको। वहाँ तो आप कोई आवाज़ नहीं उठाते। इस कदर प्रताड़ित किया गया है कि यूएन में इसकी आवाज़ उठ चुकी है, और इस पर एक बहुत बड़ा निर्णय भी आने वाला बहुत जल्द। पाकिस्तान जो इतना क्लोज है, इंडिया में कुछ भी होता है, थोड़ा सा भी गलत एक्टिविटीज़ या कुछ भी होगी, जो अनार्की को फैलाने वाली चीज़ें होंगी, तो उसमें तुरंत सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाता है, पीठ थपथपाने लगता है। चाइना के एकदम बगल में है पाकिस्तान। पाकिस्तान चाइना से निरंतर मदद ले रहा, और आज तक उसने उइगर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोले, उसकी औकात नहीं हुई बोलने की, क्योंकि कटोरा में वहीं से आता है उसके खाने का सामान, उसके देश के लिए। कई देशों से आता है, मगर वहाँ से कुछ ज़्यादा आता है, वहाँ से उसको ज़्यादा मदद नहीं, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये मदद नहीं है, बल्कि वो लोन दे रहा है उसे, और लोन के बदले में उससे क्या क्या ले रहा है उसको खुद भी नहीं पता है। वहाँ वो आवाज़ नहीं उठाता है चाइना के अगेंस्ट। इंडिया जैसी सेकुलर कंट्री, जहाँ की हर चीज़, किसी चीज़ पे बैन नहीं है, आप हर काम खुद से करिए, खुलेआम करिए, मगर कुछ संस्था ऐसी है, कुछ संस्थाएं जिनके अपने नियम कानून और कायदे हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे हिजाब और बुर्का ही बैन होना चाहिए। वहाँ अगर कोई रामनामी दुपट्टा ओढ़ लिया और क्या कहते हैं, सैफरन ये पहन के चला गया, भगवा ड्रेस पहन के चला गया, तो उस पर भी पाबंदी है, क्योंकि आप अपने ढंग से अपना काम नहीं कर सकते हैं। आप अपने ढंग से अपने धर्म, अपने शरिया के कानून को देश के संविधान और कानून के ऊपर थोप नहीं सकते। ये करेक्ट सुन लीजिए, और जुबान, कान, नाक, दिमाग सब खोल करके, अपने दिमाग को ओपन करके, आंखों को खोल करके, कानों को खोल करके इस चीज़ को सुनिए कि हिंदुस्तान के संविधान से ऊपर हमारे धर्म का कानून नहीं है। राष्ट्र धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं होता है। अब आपको जिन मित्रों ने हमसे क्वेश्चन किया कि कहाँ पे बैन है, किस कंट्री में है, मैं आप पूरा एक खाका लेकर के आया, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। 11 अप्रैल 2011 को फ्रांस सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपियन देश बना। ये मैं आपको 2011 की बात बता रहा हूँ। इसके बाद सुनिए, इसके बाद आता है बेल्जियम। बेल्जियम पूरा चेहरा ढकने पर जुलाई 2011 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। बेल्जियम में 2011 पे ही यह कानून, इस कानून के अंतर्गत जो है, सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे किसी भी पहनावे पर रोक थी जो पहनने वाले की पहचान जाहिर न होने दे। ये बेल्जियम का बता रहा हूं मैं। नीदरलैंड पे आ जाइए अब आप। नवंबर 2016 में नीदरलैंड के सांसदों ने स्कूल, अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थलों और सार्वजनिक परिवहन में सफर के दौरान पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर रोक का समर्थन किया। ठीक है। और 2 जून 2018 में नीदरलैंड में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बात आती है इटली की।
इटली के भी कुछ शहरों में नकाबों पर प्रतिबंध है, और 2015 में बुर्का पर प्रतिबंध को लेकर सहमति बनी और जनवरी 2016 में लागू हुआ था इटली में ये कानून बुर्का पर प्रतिबंध की। मैं आपको कई कंट्रीज़ के बारे में बता रहा हूँ। जर्मनी में भी अगर आप आ जाएंगे तो 6 दिसंबर 2016 को जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि देश में जहां कहीं भी कानूनी रूप से संभव हो पूरा चेहरा ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो ऑस्ट्रिया में आज ऑस्ट्रिया में अक्टूबर 2017 में ही स्कूलों में, अदालतों में जैसे सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नॉर्वे में आ जाइए, नॉर्वे में जून 2016 में ही पारित एक कानून के तहत शिक्षण संस्थानों में चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दिया गया। स्पेन में 2010 में वासुना शहर के नगर निगम कार्यालय, बाजार, पुस्तकालय जैसे कुछ सार्वजनिक जगहों पर पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा हुई। मैं आपको पूरी दुनिया का पूरा वर्ल्ड का मैं लेके आ गया हूँ कि कहाँ कहाँ पे हो रहा है। आपका ये बार्सिलोना में 2010 में ही जो है नगर निगम पर कार्यालय पर हो गया, योग्य आपको मैंने बताया अभी। ब्रिटेन में भी कई जगहों पर रोक लगा दिया गया है। 2016 में हुए एक पोल में 57% ब्रिटेन की जनता ने यूके में बुर्का प्रतिबंध करने के पक्ष में मत जाहिर किया था। अब आप सोचिए, आप सिर्फ यहाँ पे खुलेआम कुछ भी आप कर सकते हैं। अफ्रीका में उठा के देखिए, 2015 में बुर्काधारी महिलाओं ने कई बड़े आत्मघाती धमाकों को अंजाम दिया। इसके बाद वहाँ के जो है, ये कौन सा शहर है, चाड हो गया, कैमरून हो गया कि उत्तरी क्षेत्र निजेर के कुछ क्षेत्रों और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में पूरा चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई थी। तो स्विट्जरलैंड में भी, ये बुल्गारिया में आप देख लीजिए, अक्टूबर 2016 में बुल्गारिया की एक संसद ने विधेयक को पारित किया कि मुताबिक जो महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकती हैं उन पर जुर्माना लगाया जाए या फिर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया जाए। तो वर्ल्ड, पूरा विश्व इस तरफ आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान फिर भी लिबरल है। हिंदुस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि आप मत पहनिए, बट जहां में हिंदुस्तान की कुछ संस्थाएं जिन्होंने इस पे बैन लगाया है, उसको पालन करने का आपको पालन करना ही पड़ेगा। पालन करने के पथ पे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्यों आप अपना सरिया वाला कानून या कोई भी सैफरन कानून, कोई भी कानून नहीं चलेगा यहाँ पे, ना हिंदू का, ना किसी का, ना किसी का। आप बात करते हैं देश में कि ये पंजाबी भाई हमारे सरदार भाई क्यों करते हैं, वो बचपन उनका एक बना हुआ है कि वो ऐसे ही करते ही शुरू से करते आए हैं। आप लोग के कानून में कहीं कुछ भी ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। आपके किसी भी जरिया कानून कहीं के अंतर्गत कोई ये बात नहीं आती है, क्योंकि देश के बड़े बड़े दिग्गज, हमारे केरल के राज्यपाल से लेकर सबने इस चीज़ को बताया कि कहीं भी किसी भी लॉ में, कानून में, आपके कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है, किसी जगह पे नहीं लिखा है कि आप जो है चेहरे को ढकें। वो सिर्फ यहाँ तक ढकने की बात हुई थी, लेकिन ये ढकने की बात कभी नहीं है कि आप इसको ढकें। ढकिए, उसमें भी आपको छूट है, आपका अपना एक भाई आपकी ख्वाहिश है, अपनी चॉइस है, आप ढकिए। मगर आप संस्थानों में, स्कूल में, कॉलेज में जहाँ पे ये बैन है वहाँ आप नहीं ढक सकते। जहाँ बैन नहीं है वहाँ पहन के जाइए, आपकी मर्जी है, लेकिन जबरन का कानून आपका थोपा हुआ नहीं चलेगा इस देश में। दूसरी चीज़, मैं अब दूसरी चीज़ पे मैं आता हूँ कि जैसे आप लोग बात करते हैं हमारे देश में, अब बात करिए कि देखिए, बात तो ये बुर्के तक की थी, मैं आपको लाउड स्पीकर तक की बात कर रहा हूँ। आप लोगों की मक्का कहे जाने वाली इस्लामिक कंट्री, सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री सऊदी अरबिया में जो लाउड स्पीकर है उस पर भी बैन किया गया है। उसकी एक लिमिट है वॉल्यूम की, इतना ही आप खोल सकते हैं जिससे कि सामने का कोई भी आदमी, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सऊदी अरबिया की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली सऊदी अरबिया इसलिए बोला क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये नीदरलैंड में है, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है, फ्रांस में है, यूके में है, ऑस्ट्रिया में है, नॉर्वे में एंड बेल्जियम में। ऑलमोस्ट हर कंट्री में। जो आप कल मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि कहाँ कहाँ है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पर या तो पूर्णतया प्रतिबंध है या वॉल्यूम पे प्रतिबंध है। आप एक लिमिट वॉल्यूम तक ही इसको अजान या कोई आप कर सकते हैं। तो ये कोई दूसरे को प्रॉब्लम ना, जितनी भी गलत चीज़ें हैं, जितने भी आप लोग के हिसाब से, अपने हिसाब से आप हिंदुस्तान में कानून को थोपेंगे,
आपने कभी चाइना को नहीं बोला आज तक। इतनी सेकुलर कंट्री आप लोगों की, वामपंथियों की सबसे बड़ा वामपंथी कंट्री माना जाता है चाइना। चाइना के लिए तो आप लोगों ने एक शब्द नहीं निकाला कि चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ कितना ज़्यादा उनके साथ उनको प्रताड़ना दी जा रही है, अंदर से रुला रुला के 10-10 लाख उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा गया है। उसका वीडियो 20 मिनट का बना जो कि यूएन में दिखाया गया है, और बहुत जल्द मानवाधिकार इसके ऊपर एक कानून लेके आने वाला है। लेकिन पाकिस्तान की बकार तो नहीं निकलती है वहाँ पे, ना आप लोगों की निकलती है। कितनी बार आप उन्होंने प्रोटेस्ट किया उइगर मुसलमानों के लिए। यहाँ पे यहाँ जब आप लिए हर चीज़ के लिए छूट है, एक छोटे से स्कूल में उसमें लगा हुआ है कानून कि यहाँ पहन के आप नहीं आ सकते, वहाँ जबरन आप पहन के जाएंगे दिखाने के लिए। और ये PFI SFI जो भी लेटेस्ट जो आप लोगों के सपोर्ट में आके खड़ा हुआ है, मैं तो बोलता हूँ कि ऐसी जैसी संस्थाएं जो संस्थाएं देश में एनार्की फैलाने की कोशिश करें, जो हमारी बहनों को और मुस्लिम बहनें भी हैं हमारी, उनको अगर बहकाने की बरगलाने की कोशिश करें, तो ऐसी संस्था को सरकारों को तत्काल बैन करना चाहिए। और सच पूछिए, अब वो वक्त आ गया कि हमारे देश में एक कानून, एक देश एक कानून होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम इसका पालन हर कोई करेगा। आप लोग, एक राहुल गांधी हैं आपके सामने, एक प्रियंका वाड्रा जी हैं, वो हर इस टाइप के कुकृत्य में पीछे से जाके खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, 3 तलाक की बात हुई तो उसमें फ़ायदा किसको हुआ? मुस्लिम बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को कितना सम्मान मिला। कोई भी आदमी आता था 3 तलाक बोल के निकल लेता था। उसके बाद उनकी ज़िंदगी कितनी त्रस्त होती थी, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। सरकार ने उसके ऊपर कानून पारित किया कि 3 तलाक कानून बैन। अब एक देश एक कानून चलेगा तो आप लोगों का ये कानून सब खत्म हो जाएगा। पहले क्या होता था कि 12-12 साल की अवस्था में शादी हो जाती थी। पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे भाइयों, अपने घर की बहनों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, देश आगे बढ़ेगा। वो IPS बनेंगी, वो कल को कैप्टन बनेंगी, इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, तुम्हारे भी काम आएगी और देश के भी काम आएगी। मैं पुरजोर इस चीज़ के लिए समर्थन करता हूँ कि अब एक देश एक कानून का समय आ गया है। हमें इस ओर आगे बढ़ना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब चर्चा हम जितनी करेंगे, चर्चाओं का कोई महत्व नहीं है। हर चर्चाओं के विरोध में राजनीतिक पार्टियां और विशेषकर ये कांग्रेस खड़ी हो जाएगी किसी को भी बरगलाने के लिए। मैं तो समझता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हर जो है कुकृत्य में, इस टाइप के एनार्किज्म में कांग्रेस क्यों क्लिप्त हो जाती है, पीछे से जाके क्यों खड़ी हो जाती है। यही रीज़न है कि देश आपको अस्वीकृत कर दिया है पूरी तरीके से, और जो आपको स्वीकृति मिल रही है ये कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि एक धार्मिक उन्मादी कट्टरवाद वाली जो संस्थाएं हैं वही आपके साथ जुड़ी हुई हैं अभी। बाकी जो भी इंटेलेक्चुअल्स मुस्लिम हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, वो आपकी बातों में नहीं आ रहे हैं। एक देश एक कानून।